तो जो आवारा तरीका है वो क्या हो गया, ऊष्मा। और जो एकदम डिसिप्लिन वाला है, ऑफिसर ऑफिसर टाइप का, वो क्या हो गया। जय हिंद भाई सभी को। तो क्या चल रहा है सबका? पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं चल रही होगी, है ना? तो नहीं चल रही है इसीलिए जो सरदर्द चैप्टर है सबसे बड़ा, थर्मोडायनेमिक्स, उसका अभी हमने पिछला पार्ट एक बना चुके हैं, पहला पार्ट। उसमें हमने तुम्हें काफ़ी चीज़ें बताई हैं, बेसिक चीज़ें, वो तुम देख लेना जाके। और उसी के आगे आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में तुम्हें ऊष्मागतिक प्रक्रम, शून्य कोटि का नियम और W बराबर P इंटू डेल्टा वी, यानी कि किसी भी सिस्टम या निकाय के द्वारा किया गया कार्य। शुरू करते हैं हम लोग किसके साथ? ऊष्मागतिक प्रक्रम के साथ। यार इस पे ध्यान मत देना भाई, पहली बात तो ठंडी बहुत है, मेरे बाल भी नहीं है, ठीक? अच्छा नहीं लगता यार, बिना बाल के कैसे लगेंगे। देखो, ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है, ध्यान से समझो भाई। प्रक्रम मतलब, प्रक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रोसेस, इंग्लिश वर्ड जैसे सुना आंखें चमकी। प्रोसेस मतलब कुछ भी क्रिया, कोई भी, कुछ भी हो जाए, मतलब प्रोसेस जानते हो ना। प्रोसेस मतलब कोई भी क्रिया हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस। अब ऊष्मागतिक है यानी थर्मोडायनेमिक है, तो उसमें क्या क्या क्रिया हो सकती है, तो देखो। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स जब शुरुआत करी थी पिछले वीडियो में, क्या क्या बताया था? थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या होता है? ऊष्मा तो होती ही है, तभी तो ऊष्मागतिक नाम दिया गया है। दाब होता है, आयतन होता है, और ताप होता है। यानी कि ताप, दाब और आयतन, बस। अगर हम किसी भी प्रक्रिया से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना कर, हमने इन तीनों में से कोई दो, कोई एक, कोई तीनों, दो एक या तीनों, अगर हम बदले पा गए, अगर हमने बदल दिया, बस उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऊष्मागतिक प्रक्रम। क्या बताया, बताओ अच्छा हमने, कि अगर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसमें किसमें परिवर्तन, ताप, दाब, आयतन, टीपीवी, किसमें, टीपीवी, टीपीवी में परिवर्तन कर दें हम किसी भी तरह से, तो बताओ वही प्रक्रम क्या कहलाता है, ऊष्मागतिक प्रक्रम। सिंपल सी है, ठीक? बात समझ में आई? लिख लो इसको। क्या बताया कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर हम टीपीवी, निकाय के ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ला दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रम। बात समझ में आई? अब ये ऊष्मागतिक प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं भाई, तुम्हारे सामने लिखे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने प्रकार के होते हैं भैया? पांच प्रकार के। बोलो बिटिया, कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला समतापी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? समतापी प्रक्रम। दूसरा समदाबी प्रक्रम। तीसरा सम आयतनिक प्रक्रम। चौथा रुद्धोष्म प्रक्रम। पांचवा चक्री प्रक्रम। अच्छा, प्रक्रम से याद आया, हमने तुम्हें बाउंड्रीज के बारे में बताया था, याद है ना? कि भूल गए? अगर भूल गए हो, मारो एक कंटा खींच के अपने आप के, तुरंत मारो। अगर अगर याद है और बता ले रहे हो, शाबाशी दो खुद के। हाँ, शाबाशी दे ली, चलो ठीक। देखो अब कितने प्रकार के, पांच प्रकार के। कौन कौन से? समतापी, समदाबी, समायतनिक, रुद्धोष, चक्री। कौन कौन से? समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, और लास्ट में चक्री प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? चक्री प्रक्रम। इंग्लिश में देख लो, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, और लास्ट में साइक्लिक। साइक्लिक देखिए, साइकिल देखिए, साइकिल वैसे ही साइक्लिक। कौन सा? साइक्लिक। अरे ओ सांबा, कितने प्रक्रम थे? जवाब क्या दोगे? चार, पांच। कितने? पांच। कौन कौन से थे, जरा नाम तो बताना। समतापी, समदाबी, समायतनिक, रुद्धोष्म और चक्री।
याद हो गया कि नहीं याद हो गया? लिख लो इनको पांचों को भाई लाइन से। फिर देखो भाई समतापी प्रक्रम क्या होता है, यानी कि आइसोथर्मल। ये तीनों बहुत ज्यादा सरल है भाई, कुछ याद ही नहीं करना है। देखो कैसे, सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रक्रम या ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या ना बदले, टेम्परेचर। क्या ना बदले, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर नहीं बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम। सिंपल। जैसे अब एग्जांपल दो, एग्जांपल देखो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक फ्रिज होगी, ऐसे इस फ्रिज में ऐसे दरवाजा लगा होगा, लगा है, ऐसे खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो। और जब फ्रिज चलती है तो तुमने देखा होगा कि पीछे से फ्रिज हीट छोड़ती है। जो पीछे देखो रॉड टाइप के से बने रहते हैं, तो उससे फ्रिज हीट छोड़ती है। क्यों छोड़ती है भाई, क्यों छोड़ती है? अब देखो, अगर फ्रिज हीट ना छोड़े तो फ्रिज का भी टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और फ्रिज तो अपने आप में टेम्परेचर क्या कर रहा है, घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? मान लो कि फ्रिज का टेम्परेचर इस समय हो गया है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। इस फ्रिज का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें बार बार हम लोग वो करंट बहा रहे हैं, करंट के बहने से इसमें क्या उत्पन्न हो रही है, हीट पैदा हो रही है। बोलो। अब जब इसमें अगर हीट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो इसके पास हीट जाती है उस हीट को ये कहां भेज देती है, एटमॉस्फेयर में। कहां भेज देती है, एटमॉस्फेयर में। बस, जो हीट बाहर से ली वो हीट कहां छोड़ दी, बाहर ही छोड़ दी। तो टेम्परेचर कैसा बना रहा, नियत बना रहा। समदाबी प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। सम मतलब समान, दाबी मतलब दाब। ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या समान रहे, दाब। बदले क्या क्या, अरे दो ही तो फालतू चीज बचे, टेम्परेचर और वॉल्यूम, यानी ताप और आयतन। जब दाब समान रहे और क्या क्या बदले, ताप और आयतन, उसे कौन सा प्रक्रम कहते हैं, समदाबी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 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 आ जा। हाँ देखो, एक भगोना लिया, इस भगोने में हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया, अब इस निकाय के ऊपर पूरे ये निकाय हो गया, ये पूरा निकाय है। इस निकाय पर अभी लग रहा है एक एटीएम का दाब, या मान लो एक इस पे कुछ भी लगा रही है, ये निकाय वायुमंडल पे कुछ भी दाब लगा रहा है, खौला दिया इसको खूब तेजी से। क्या कर दिया, खौला दिया। जाहिर सी बात है जब इसको खौलाएंगे, गैस जलाएंगे, तो इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। हाँ भैया बिल्कुल होगा। क्या इस ये जो पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा? हाँ भैया बिल्कुल बन के उड़ेगा। अगर ये भाप बनकर उड़ रहा है तो क्या इसका आयतन बदलेगा? हाँ भैया बिल्कुल बदलेगा। हाँ, क्या क्या बदल गया, ताप बदल गया, आयतन बदल गया। लेकिन सोचो, भगोना भर पानी गर्म करो चाहे ठंडा करो, वायुमंडल पे कितना दाब लगा सकता है, नहीं बदलेगा ना। तो वायुमंडल में दाब तो सेम है, या फिर वायुमंडल द्वारा इस पर लगाया हुआ दाब सेम है, नहीं बदल रहा है। और जब दाब नहीं बदल रहा है तो बताओ कौन सा प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब कैसा रहे, समान रहे, उसे क्या बोलते हैं, समदाबी। सिंपल। सम आयतनिक, क्या समान रहे, बोलो, आयतन समान रहे। जब आयतन समान रहता है तो उसे कौन सा प्रक्रम कहते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन, निकाय का आयतन नहीं बदलता है, उसे क्या बोला जाता है, समायतनिक प्रक्रम। चलो बताओ, एक एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया, कंटेनर। अरे कंटेनर छोड़ो यार,
समाइतनिक का भी देखो एकदम धांसू वाला एग्जाम्पल देते हैं। मान लो टेस्ट हुआ, टेस्ट में तुम सबके कम नंबर आए, हम किसी आगे पगला गए, हमने क्या किया, दरवाजे बंद कर दिए सारे, इधर से दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए। अब तुम कहीं से भाग नहीं सकते, कहीं से भी नहीं, क्या कि चला दिया डंडा को हुच के, बहुत मारा एकदम, कम से कम 10-20 डंडे एक आदमी को मारा। खोलने लगो कि नहीं खोलने लगोगे? पगला गया, इसे इसे डंडा खूब मार चला दिया, कोई दिख आंख बंद करके डंडा चला दिया, तुम सब इधर ही भागोगे? क्या कोई इस कमरे से बाहर जा पाएगा? अभी वो कमरा मेरे लिए क्या होगा? निकाय। क्या निकाय का एक भी आयतन बाहर गया? नहीं गया ना। निकाय का कोई भी अणु बाहर गया, आयतन कम हुआ? नहीं कम हुआ। दूसरी बात, जब हम मारेंगे तो तुम लोग उछलो कि नहीं उछलोगे? गर्मी बढ़े कि नहीं बढ़ेगी? गर्मी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बोलो भाई। टेम्परेचर बदला। अब टेम्परेचर बदला तो मान लो हम ऐसे मार रहे, ऐसे आंख बंद करके मेरे को डंडा चला दिए हैं, तो जो आगे वाला बंदा होगा वो पीछे वाले का, चल पीछे, चल 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 चल, मार रहा है मार रहा है मार रहा है, दाब लगाओ पीछे की नहीं लगाओगे? तो पीछे वाले के दाब लगाया, ताप भी बदला, लेकिन बदला क्या नहीं? आयतन। बस यही क्या होता है, सम आयतनिक प्रक्रम। ठीक। समायतनिक में क्या नहीं बदलता? आयतन। बदलता क्या क्या है? ताप और दाब। तापी में सम ताप यानी समान ताप, ताप नहीं बदलता। समदाबी में दाब नहीं बदलता। अब बचा तुम्हारा रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। भैया रुद्धोष्म प्रक्रम बताया तो था का मतलब, यानी कि रुद्धोष्म का सीधा सीधा मतलब होता है ऊष्मा से दुश्मनी। किससे दुश्मनी? ऊष्मा से। ना ऊष्मा जाएगी वातावरण के पास और ना वातावरण से आएगी निकाय के पास। निकाय और वातावरण में जब हो जाए दुश्मनी, ना हम लेंगे ना ही हम देंगे, उसे क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी कि निकाय और परिवेश के बीच में जब ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। जैसे कि तुम्हारी ये मिल्टन की बोतल, तुम्हारी ये मिल्टन की बोतल, इससे थोड़ी देर पहले गर्म पानी भरा था, अभी भी इसमें गर्म है, क्या इससे ऊष्मा बाहर जा रही है? नहीं जा रही ना। क्या बाहर से ऊष्मा इसमें आ रही है? नहीं आ रही। तो जब ना बाहर से ऊष्मा आए ना अंदर से ऊष्मा जाए, तो वो कौन सा प्रक्रम हो जाता है बेटा? रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाता है। बात समझ में? थोड़ा और पी ले रहा भाई। बचता है तुम्हारा साइक्लिक यानी कि चक्रीय प्रक्रम। क्या होता है चक्रीय प्रक्रम? देखो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, मान लो बढ़िया सा एग्जांपल है, ये मिट्टी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? मिट्टी। मिट्टी में बढ़िया पानी डाला, उसको डिजाइन देके हमने बना दी ये मूर्ति। क्या बना दी? मूर्ति। मूर्ति को हमने फिर कूच दिया, इसे तोड़ दिया, फिर वापस किस में बदल जाएगी? मिट्टी में। मिट्टी की फिर डिजाइन बनाएंगे किसमें? मूर्ति में। मूर्ति से मिट्टी, मिट्टी से मूर्ति, मिट्टी मूर्ति, मिट्टी मूर्ति, मिट्टी। जब ऐसे ही मतलब कि कोई निकाय प्रारंभिक परिवर्तन के बाद प्रारंभिक अवस्था में बार बार आता रहता है, मतलब अपनी इनिशियल स्टेज में बार बार आता रहता है, उसे ही क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम। अलग से एक दो टाइप के होते हैं, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी, यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब समझ गए होगे, जो वापस लौट के अपनी अवस्था में आ जाए उन्हें क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। जो ना आ पाए उन्हें क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। जैसे कि क्या क्या बताया हमने? उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी, एक्स्ट्रा ही हो गए। जैसे कि पानी को हमने ठंडा किया तो क्या बन गया? बर्फ।
अब अच्छा, क्या बर्फ से वापस जल को नहीं बनाया जा सकता है? भैया ठंडा करना बंद कर दो, अपने आप थोड़ी देर बाद बर्फ क्या बन जाएगी? जल बन जाएगी। तो ये क्या हो गया? उत्क्रमणीय। अब वही हमने ले लिया कागज, कागज को दिया फूंक, राख हो जाएगा। अब कोई माई का लाल राख से वापस कागज बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय हो गया। बस यही था प्रक्रम। रो रहे थे अभी तक, कठिन है कठिन है कठिन है, कहीं नहीं जाए। इतना सरल था, लिख लो पूरा का पूरा एग्जाम्पल सही। ये हो गया तुम्हारा प्रक्रम। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऊष्मा गति का शून्य कोटि का नियम। इतना लिखने के बाद फट से हेडिंग डाल दो, ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम। अब पढ़ते हैं शून्य कोटि का नियम, ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम। क्या कहता है ये शून्य कोटि का नियम? ध्यान से समझो। शून्य कोटि का नियम समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बला का नाम क्या है? तापीय संतुलन। ये आ गया तो नियम आ गया। क्या होता है भाई? जैसे मान लो ये एक बक्सा रखा है ए, ठीक, दूसरा बक्सा ये रखा है, अब इसको हमने दी ऊष्मा। क्या दी? ऊष्मा। ये लगा दिया बर्फ, टीवी लग रही यार, हीट दे दी। हीट देके हमने इसका टेम्परेचर बना दिया 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री सेल्सियस। कैसे ना कैसे करके उठा पटक के इसका भी कितना बना दिया? 70 डिग्री सेल्सियस। बोलो टेम्परेचर समान है? बस यही क्या है? तापीय संतुलन। जब दो निकायों के ताप कैसे हो? बराबर, अर्थात वो दोनों निकाय कैसे होंगे? तापीय संतुलन। तापीय संतुलन समझ में आया? बस देखो, नियम तो फट से आ जाएगा। ये रहा, 3 आदमी ले लिया, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, और एक ये आदमी। आदमी से मेरे कहने का मतलब निकाय से है। इस निकाय का नाम हो गया ए, इस निकाय का नाम हो गया बी, और इस निकाय का नाम हो गया सी। अगर निकाय ए निकाय बी से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ जा रहे, काम कहाँ पर गया? अगर निकाय ए निकाय बी से तापीय संतुलन में, किस संतुलन में? तापीय संतुलन में। और निकाय बी निकाय सी से किस में है? तापीय संतुलन में। क्या बताया बोलो? अगर निकाय ए निकाय बी से किसमें है? तापीय संतुलन में। और बी सी से किससे किसमें है? तापीय संतुलन में। तो ए और सी भी किसमें होंगे? तापीय संतुलन में। सिंपल सी बात है। एक बात, अच्छा एक मिनट, ए का टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बी का टेम्परेचर, भाई देखो ये दोनों तापीय संतुलन में है, मतलब कि इन दोनों के टेम्परेचर कैसे होंगे? बराबर। अगर इसका 78 तो इसका भी कितना? 78। दूसरा, बी और सी भी किस में है? तापीय संतुलन में, मतलब इसका 78 तो इसका भी कितना? 78। तो अब बताओ क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए? बोलो कितना? बोलो कितना? बस। अगर कोई निकाय ए निकाय बी से किसमें है? तापीय संतुलन में। और निकाय बी निकाय सी से किसमें है? तापीय संतुलन में। तो ए और सी भी आपस में कैसे होंगे? तापीय संतुलन में होंगे। या इसी को ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई दो निकाय ए और बी, अगर कोई दो निकाय ए और बी निकाय सी से तापीय संतुलन में है, तो वे दोनों परस्पर भी कैसे होंगे? तापीय संतुलन में होंगे। दोनों लिख दो, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही अपने आप में सही है। क्या बताया?
अगर कोई दो निकाय ए व बी तीसरे निकाय सी से तापीय संतुलन में है तो वे दोनों परस्पर भी कैसे होंगे, तापीय संतुलन। क्या जो पहले बताया था, अगर निकाय ए निकाय बी से किसमें है, तापीय संतुलन में, बी सी से किसमें है, तापीय संतुलन में, तो ए बी सी से किससे होगा, x बराबर y, y बराबर z, तो x बराबर b, z। सिंपल खत्म। यही कौन सा नियम है, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम। इससे सिंपल नियम पूरी ऊष्मागतिकी में तुमको नहीं मिलने वाला है। फिलहाल तुम्हें सब कुछ सिंपल लगने वाला है। अब देखो इसको शून्य कोटि का नियम क्यों कहते हैं, पहला नहीं कहते हैं, दूसरा नहीं कहते हैं, शून्य क्यों कहते हैं भाई, ऐसा हमने सुना था भाई पहला होता है, न्यूटन ने 3 नियम दिए, पहला दूसरा तीसरा, शून्य नियम तो नहीं दिया, इसको क्यों कहते हैं शून्य कोटि का नियम। तो देखो इसको शून्य कोटि का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं जब भाई देखो न्यूटन ने क्या किया था, पहले पहला नियम खोजा, फिर दूसरा खोजा, फिर तीसरा खोजा, लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी है, पहले ऊष्मागतिकी का पहला नियम दिया गया, फिर दूसरा नियम दिया गया, अब फिर तीसरा नियम देने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए ज्यादा खराबी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई अगर तीसरा नियम दिया जाता तो फिर ऊष्मागतिकी कितने नियम हो जाते, 3, अभी कितने, 2, प्रथम नियम और 3 नियम। ये तो शून्य कोटि वाला एक्स्ट्रा है, नाजायज, ये मान लो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। इसी में और समझ लो कि कार्य और ऊष्मा आपस में कैसे बराबर है, नियम खत्म, नियम खत्म, इतना ही नियम है बस। कार्य और ऊष्मा आपस में कैसे बराबर है या क्या समान है दोनों में, क्या भिन्नताएं हैं, ये समझ लेते हैं। लिख लेना पहले भाई इसको, नियम को, इस नियम के अनुसार खामा फलाना ढिमकाना ये सब, ठीक है, लिख लोगे ना, भूलना तो फिर से रिपीट करके देख लें। हाँ भाई, ये 2 चिड़िया है मेरे पास, एक कार्य और एक ऊष्मा, ध्यान से समझना। हम लोगों ने कार्य सामर्थ्य ऊर्जा हो या फिर वैद्युत ऊर्जा हो, सब में पढ़ा था कि कार्य और ऊष्मा लगभग लगभग एक ही जैसे, मात्रक भी दोनों के सेम है, जूल जूल। तो आखिर क्या इनमें भिन्नता है और क्या इनमें समानता है, ये समझते हैं। काम भी दोनों एक ही जैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हाँ, ये मेरे पास एक बर्फ की सिल्ली है, ये क्या है, आइस। इस आइस को हमें वाटर में यानी कि बर्फ को जल में बदलना है, क्या करेंगे, या तो हम इसमें हम हीट दे दें, यानी क्या कर दें, ऊष्मा, तो ये आराम से बिना किसी काम के बर्फ से किसमें पिघल जाएगी, जल में। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको पटकते रहे, या फिर वो छीलनी आती है बर्फ छीलने वाली, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कटोरा वाले, बर्फ का गोला वाले लिए रहते हैं छीलने वाला, वो लेते रहे, छीलते रहे, पीटते रहे, पीसते रहे, सब कुछ करते रहे, रगड़ते रहे उसको, तो आराम से तब भी ये आइस जो है, बर्फ जो है, वो किसमें बदल जाएगी, जल में। तो या तो ऊष्मा दे या तो कार्य दे, दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, इससे तो पहचान ही नहीं सकते। लो, ये तो समानता हो गई इसमें कि अवस्था परिवर्तन में दोनों ही काम आते हैं, चाहे वो ऊष्मा हो चाहे वो कार्य हो। अब दूसरी बात, किसी का ताप बदलना हो, क्या बदलना हो, ताप। हमारे हाथ है, हाथ को हम कैसे ताप, इसमें हमको हीट बढ़ानी है, इसकी ताप बदलना है, क्या करेंगे, या तो जाएं आग में इसे रख लें, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर दोनों को रगड़ लें, तब भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने में भी कार्य और ऊष्मा लगभग लगभग दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं। ये दोनों हो गए क्या, समानता, यानी कि अवस्था परिवर्तन और ताप परिवर्तन, इन दोनों के हिसाब से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन दोनों में क्या डिफरेंस है। जूल ने काम किया, जूल ने क्या काम किया, जूल ने बताया अपने प्रयोगों के हिसाब से कार्य जो है उससे भी तो हम कहीं ना कहीं ऊष्मा ही निकाल रहे हैं, ताप परिवर्तन हो अवस्था परिवर्तन हो, कार्य करके भी तो हम ऊष्मा ही निकाल रहे हैं। तो जूल ने अपने प्रयोगों से ये बताया कि जब भी कार्य को ऊष्मा में बदला जाता है, जब भी कार्य को ऊष्मा में बदला जाता है तो उसका अनुपात, कार्य और ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक, W/K =
जे, या W बराबर JQ, जहां पर J तुम्हारा है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अब J की वैल्यू होती है भाई, नहीं दिख रहा इधर, J की वैल्यू होती है 4.18। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। और ऊष्मा में क्या तुल्यता या क्या संबंध है, समझ में आया? कार्य और ऊष्मा दोनों ही किसके रूप हैं? ऊर्जा के रूप हैं। किसके रूप हैं? ऊर्जा के रूप में। कार्य को ऊष्मा में जब भी बदला जाता है तो जूल ने क्या बताया था कि दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, या हमेशा नियत रहता है। इस नियतांक को क्या बोला जाता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। क्या बोला जाता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। दोनों में मेन फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क बताते हैं ऊष्मा और कार्य में। है ऊर्जा के ही दो रूप। जैसे मान लो एक माँ बाप है, उनके दो लौंडे या दो लड़के, एक बिगड़ैल और एक सीधा साधा। एक मतलब डिसिप्लिन टाइप का, एक एकदम आवारा टाइप का। तो जो आवारा टाइप का है वो क्या हो गया? ऊष्मा। और जो एकदम डिसिप्लिन वाला है, ऑफिसर टाइप का, वो क्या हो गया? कार्य। मतलब कि व्यवस्थित रूप की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? कार्य। अव्यवस्थित रूप की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ऊष्मा। मान लो कोई एक गैस है, गैस में खूब सारे अणु है कि नहीं है, और हम उनको हीट दे दें तो पूरे गैस के अणु इधर उधर भागेंगे, इधर पूरा फैल जाएंगे। तो हीट बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? एक तरीके का ये ऊष्मा है, इनसे कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसी हीट को हम एक डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन देके कहीं पर एक पॉइंट पे मारें तो वो कार्य करेगा? टेम्परेचर बदल देगा, पिघला देगा किसी चीज को, या कुछ भी कर देगा, जला देगा, फूंक देगा, कुछ भी। कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऊष्मा छितर जाती, मतलब फैल सकती है उसमें, लेकिन कार्य फैल नहीं सकता है। डिसिप्लिन वाला लड़का कार्य, अनडिसिप्लिन आवारा टाइप का लड़का, घुमक्कड़ शास्त्र रचयिता, ऊष्मा। बात समझ में आई? ये हो गया दोनों में अंतर। क्या पढ़ना है? ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। तब तक ये नोट करो, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम, और ये बेसिक चीज है W/Q बराबर J आना चाहिए। वैसे ये इससे पहले भी आता। हाँ भाई, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? फॉर्मूला बता दें पहले इसका। फॉर्मूला होता है W बराबर P इंटू डेल्टा V। ये क्या होता है? किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक, क्या होता है देखो, जैसे मेरे पास सबसे पहले इसमें एक सिलेंडर लिया जाता है। ठीक, सिलेंडर में ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन लगाने से क्या होता है? जो भी इसका वॉल्यूम है वो बाहर नहीं जाएगा। तो अब जब इसको हीट दी गई, नीचे से इसमें क्या दी गई? हीट। तो जाहिर सी बात है, जब हीट देंगे तो इसके जो अंदर पार्टिकल है गैस के कुलबुलाएंगे, और कुलबुलाएंगे जब तो इसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे। तो पहले मान लो ये पिस्टन कहां पर था? यहां पर। धकेल धकेल के, प्रेशर दे दे के इस पिस्टन को, ये गैस के अणु, ये गैस है, ये गैस के अणु कहां पर ले आए? यहां पर। मान लिया हमने यहां से यहां तक ले आए। अब ऐसा तो है नहीं कि पिस्टन था यहां पे इतनी दूरी पे, और गैस के अणु को इतना गर्मा दिया कि ऊपर तक ले गए। इतना तो कर नहीं पाएंगे भाई, थोड़ा मोड़ा एकदम छोटा था। हमने क्या मान लिया? परिवर्तन कितना है? बहुत ज्यादा छोटा था। तो जब बहुत ज्यादा छोटा होता है तो उसको क्या लिखते हैं? dx। ठीक, बात समझ में आई? गैस के पास अपना खुद का वॉल्यूम था, बोलो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बदला होगा वॉल्यूम। गैस है, एकदम भड़बड़ाया खूब तेजी से, यहां तक खींच के ले गया। पहले वॉल्यूम कहां तक था? इतना। अब इस पूरे में गैस नहीं फैल जाएगी, तो वॉल्यूम भी तो बदलेगा। पहले वॉल्यूम माना कितना है? V1। जब गर्म किया तो कितना हो गया?
V2। लेकिन पता है हमने एक चीज कांस्टेंट रखी। क्या चीज कांस्टेंट रखी? जो ऊपर से इसमें दाब पड़ रहा था, यानी कि इस निकाय में जो दाब पड़ रहा है वो हमने नहीं बदला। अब निकालेंगे क्या? ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। सिंपल है भाई, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जो भी ये कार्य करेगा W, भाई पहले तो इसने ऊपर की तरफ क्या लगाया? बल। तो बल हो गया F, गुणे में विस्थापन होता है। विस्थापन होता है कि नहीं होता है? तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ? dx, तो F इंटू dx। ठीक। अब भाई देखो, जब विस्थापन जरा सा हो रहा है तो ये कार्य भी कैसा होगा? जरा सा। एक चीज पड़ी थी, क्या हमको कहीं F लाना है? नहीं लाना ना। क्या लाना है? P। अब एक चीज पड़ी थी पहले, P बराबर F अपॉन में A। यहां से F कितना आ जाएगा? F बराबर P इंटू A। रख दो F पा, लिखो। तो F की जगह क्या रख देंगे हम? P इंटू A, साथ में क्या चल रहा था? dx। ठीक। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या हमको A लाना है? D लाना है? सॉरी, dx लाना है? नहीं लाना है। एक और एक मन में आ गया, क्या भैया? आयतन बराबर, आयतन यानी कि V क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे में लंबाई। यहां पे लंबाई क्या है? छोटी सी, dx। जब लंबाई छोटी तो आयतन भी छोटा। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या हम a इंटू डी एक्स की जगह dv नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल गुणे लंबाई या क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई किसके बराबर होती है? आयतन के। लिख दो। तो डी डब्ल्यू बराबर ए डी एक्स की जगह dv। ये लाइन समझ में आई? अब भाई हमको डी डी गायब करना है, यानी कि पूरे के लिए निकालना है। और जब पूरे के लिए निकालना रहता है तो करते हैं समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। वो भी किसके भीतर? उचित सीमा के भीतर। उचित सीमा के भीतर दोनों को निकालने पर समाकलन। सीमा के भीतर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर कर दो समाकलन। बताओ कार्य की सीमा। शुरुआत में कुछ गैस ने कार्य किया था? नहीं किया था। तो कार्य कहां से? 0 से। बाद में कार्य कितना कर दिया? W। तो 0 से W। प्रेशर में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो प्रेशर कहाँ गया? बात, प्रेशर पड़ोसी का है। बताओ आयतन कहां से कहां? V1 से V2। ये क्या हो गया? dV। अब चलो करते हैं, बोलो बोलो। dW का समाकलन कितना आएगा? सिर्फ W, लिमिट लगाओ। लिमिट कैसे लगती है? नीचे लोअर, ऊपर अपर। P का समाकलन होगा? ये P का नहीं होगा, तो ये आ गया क्या? P। इधर बताओ V। अब बताओ V1 से V2। चलो अब लिमिट अप्लाई करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट अप्लाई करना तो आता है ना भाई? आता है कि नहीं आता है? आता है। बोलो, V की जगह V2 माइनस V1। W माइनस 0 W। अच्छा, V2 माइनस V1 परिवर्तन नहीं हो रहा है, और परिवर्तन को ही तो हम लोग डेल्टा V लिखते हैं। तो W बराबर क्या आ गया? P डेल्टा V। भाई न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और समझ लो, अगर मान लो कभी आ गया प्लस में या कभी आ गया माइनस में, वैसे बाद में ये बताएंगे, अभी भी बता दे रहे हैं।
अगर प्लस में आ रहा है तो समझ लेना कि इसका आयतन बढ़ रहा है, और अगर माइनस में आ रहा है तो समझ लेना आयतन घट रहा है। एक बात समझ में आई? ये हो गया तुम्हारा ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रूविंग। अगर ये कभी पूछी गई तो कर लोगे, इतनी सिंपल सी है। समझ में भी आ गई होगी आई होप। अगर नहीं समझ में आई तो पीछे करो, और अगर कोई भी डाउट है पूरे के पूरे वीडियो में तो कमेंट छोड़ के चले जाना, अगले वीडियो में वो डाउट दूर कर देंगे। बात समझ में आई? और फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से ऐसे ही मुलाकात करेंगे। इतना पूरा का पूरा लिख लेना। बात समझ में आई? अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया तो उसमें नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। पीवी ग्राफ, यानी कि पीवी ग्राफ से हम कार्य कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? जो भी समस्या हो लिख देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, तब तक के लिए।